बच्चों इस चैप्टर में फैक्ट नंबर 1 ये पढ़ा था। याद है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब ये लिखा हुआ है, लिखो मत, मैं जहां से कंटिन्यू करूंगा वहां से करना। अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट carrying वायर या कंडक्टर। याद है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरियंग वायर या कंडक्टर। ये बात आप सबको बच्चों मालूम है कि किसी भी वायर में से या कंडक्टर में से जब आप करंट गुजारते हो तो उस करंट के गुजरने से उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। याद है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड, सुनिए, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न होता था, जरा जवाब दीजिए सारे। उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह का था? यस, इट वाज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इट वाज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हम बनाते थे, अब आपने पढ़ा था कि उसका जो पैटर्न है वो आयरन फाइलिंग्स एक्सपेरिमेंट से पता चला था, और फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लॉटिंग कंपास वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला था। लेकिन हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द स्टूडेंट्स मेथड। साइंसदानों ने स्टूडेंट्स मेथड फॉर फाइंडिंग, देखिए, स्टूडेंट्स मेथड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, students method for finding the direction of the magnetic field around a current carrying wire। क्या था जी स्टूडेंट्स का मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर? तो बच्चों, वो क्या तरीका था स्टूडेंट्स का? सुनिए, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स मेथड फॉर फाइंडिंग the direction of the magnetic field around a current carrying wire या conductor? बताइए। यस, वो स्टूडेंट्स मेथड जो था उसको कहते होते हैं राइट हैंड रूल, नहीं बल्कि राइट हैंड ग्रिप रूल। उसे क्या कहते हैं? राइट हैंड ग्रिप रूल। अब क्लियर है? अब ठीक है? वीडियो तो ठीक है। जी मैं सोचूंगा, अभी काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेथड फॉर फाइंडिंग, मेरा ख्याल है क्लास लीव करके इन आउट करें, फिर हो जाएगी। तो दिस इज दी राइट हैंड
ग्रिप रूल, इसे राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। बच्चों आप जरा फर्क समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो आप पोल्स तलाश करने के लिए वो बनाते थे, अच्छा राइट हैंड ग्रिप रूल को जरा रिकॉल करो। राइट हैंड ग्रिप रूल में आपको याद है कि देखिए ऐसे ये थंब होता था, ये हमने ऐसे मिसाल राइट हैंड यूं बनाया था, जी। तो देखो बच्चों ये जो ना हमारा बेसिकली इस तरह से ये राइट हैंड है, ठीक है, दिस इज राइट हैंड। सर प्लीज मुझे यहाँ फोकस करने दें, ये फालतू मैसेजेस ना करें प्लीज। देखिए जी, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये राइट हैंड है, ठीक है, इसको पता है ग्रिप रूल क्यों कहते हैं? मैं मेरा ख्याल है रिमूव ही कर दूं, है ना, ये ठीक रहेगा। तो देखिए बच्चों इसमें ये जो थंब है, देखिए ये अंगूठा जो है और ये जो है ना यहाँ से ये कर्ल ऑफ द फिंगर, ये उंगलियों की कर्ल है, ठीक है, उंगलियां ऐसे कर्ल डिजाइन में। अब ये जो थंब है आपने इसको अलाइन करना है, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तार में बच्चों जिधर करंट जा रहा होगा, सुनो, तार में जिधर करंट जा रहा होगा आपने थंब को उसकी डायरेक्शन में अलाइन करना, ठीक। तो जब आप अपने अंगूठे को तार में जाने वाले करंट की डायरेक्शन में अलाइन करोगे तो ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स, बच्चों कर्ल ऑफ द फिंगर्स आपको क्या बताएगा? कर्ल ऑफ द फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ द, सी कर्ल ऑफ द फिंगर्स टेल्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अराउंड द वायर, याद है? तो ये कर्ल ऑफ द फिंगर फिर बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अराउंड द वायर। ये बात सबको क्लियर है? अब बच्चों मैं जरा आपको लेके आता हूं इस पे, देखो ये टॉपिक को ना बड़ा डिटेल से प्लीज आप लोगों ने देखना है, बिकॉज इसमें कोई लापरवाही ना करें ताकि चीजें बिल्कुल क्लैरिटी से हमें समझ में आए। ये देखिएगा जी, अब बच्चों मैं आपको ना इसमें ये राइट हैंड रूल अप्लाई करना ये सिखा रहा हूं। जरा सबसे पहले केस 1 पे आइए, देखें केस 1 में ऐसी कहानी है कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ वायर और इस तार में करंट की डायरेक्शन वो हमें बता देता है अपवर्ड्स। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब इस तार में करंट फ्लो करेगा
तो हम क्या पढ़कर आए फैक्ट नंबर 1 में कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरियिंग वायर। ये फैक्ट है कि जब भी किसी तार में करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जरा, उस मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल इस तरह के हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह नहीं होगी। देखो ये मैं ना आपको थोड़ा सा ओवलिश डिजाइन दिखा रहा हूं 3D इफेक्ट दिखाने के लिए। तो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द फील्ड अराउंड दिस वायर। ठीक। अब बच्चों, करंट की डायरेक्शन हमें बताई हुई है। हमने इस फील्ड के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द बनती है, हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। उसकी डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा रूल हमने सीखा है, बोलो? राइट हैंड ग्रिप रूल सीखा है। अब जरा देखो, राइट हैंड ग्रिप रूल क्या चीज है। देखिए राइट हैंड ग्रिप रूल में, अब सपोज करो ये मार्कर ना वो वायर है। सी दिस मार्कर इज दिस वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। जरा एक मिनट बच्चों, पेन्स डाउन एंड जस्ट वॉच कि मैं कर क्या रहा हूं। देखिए आपने ना इसमें कौन सा हाथ यूज करना है, ये कौन सा हैंड है मेरा, विच हैंड इज दिस? दिस इज द राइट हैंड। आप भी सब अपना राइट हैंड निकालो। सुनो, ये कौन सा हाथ है जी? राइट हाथ। अब जरा एक मिनट देखो बच्चों, इसको रूल अप्लाई करना सीख लो। देखिए वो कहता है कि आपने इस तार को ऐसे ग्रिप करना है। सी, इस तार को ऐसे ग्रिप करना है कि थंब आपका, सी थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन में अलाइंड हो। ये जो अंगूठा जा रहा है ऊपर, ये करंट की डायरेक्शन के अलोंग जा रहा हो। तो देखिए इसमें आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ जाएगा ना ऐसे। तो आपने तार को ऐसे ग्रिप करना है। सी, तार को ऐसे ग्रिप करना है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में जाए। तो जरा देखना इधर, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है ना। आपने तार को ऐसे ग्रिप करना है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में जाए, थंब करंट की डायरेक्शन में जाए। तो फिर इस साइड पे ये जो उंगलियों की कर्ल है, देखिए ये जो उंगलियों की कर्ल है ना, आप इसको जरा समझना कि ये उंगलियों की कर्ल है ना, जरा आप सुनना। देखिए आपने ना करंट को, ये करंट का एरो जो है, ये सपोज करंट का एरो है। तो राइट हाथ यूज करना है ऐसे कि देखिए, मैं आपको ना थोड़ा सा इसको ना ऐसे जरा यूं करके दिखाता हूं, सुनना आप। ये पेन को ना यूं समझ लो बच्चों, मैं ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं। अब आपने इस तार को ऐसे ग्रिप करना है। सी, तार को ऐसे ग्रिप करना है अपने राइट हाथ में। तार को यूं ग्रिप करना है कि ये जो थंब है, ये तार में जाने वाले करंट की डायरेक्शन में जा रहा हो, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरफ मुझे बताएं कि देखो ये मैं कर लेता हूं, ये इसकी राइट हैंड साइड है वायर की हमारी, और ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। ये एक दफा सिर्फ समझने वाली चीज है, तसल्ली रखो, ये क्लियर करके चलेंगे आगे। ये चैप्टर की पूरी बुनियाद है। ये जो तार में करंट जा रहा है, देखिए थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में ऐसे ले जाऊं। देखिए
करंट की डायरेक्शन में यूं ले गए। तो यहां से ये जो उंगलियों की कर्ल है आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट देखो यूं जा रहा है ना, तो राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड के एरोज क्या इस तरफ पॉइंटेड नहीं होंगे? क्या ख्याल? देखिए ना, यहां से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस साइड पे देखिए, इस साइड पे उंगलियों की कर्ल कहां जा रही है? तो ये फील्ड एरोज राइट हैंड साइड पे इस तरफ इशारा दे रहे हो, ठीक है। और खुद सोचो कि यही एरोज जब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे घूम के आएंगे तो ये ऐसे नहीं हो जाएंगे? ये एरो अगर यूं जा रहा है तो इधर से ये यूं नहीं हो जाएंगे? इधर से एरो इस तरफ जा रहा है तो क्या इधर से घूम के ये इस तरफ नहीं हो जाएंगे? अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ना मत जब तक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। जी जी, मैं इसको 50 दफा रिपीट करूंगा अगर ये क्लियर ना हो। देखिए, अब तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि देखिए ये जो तार है इसमें सपोज करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। आप सब जानते हो कि इस वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी शक्ल ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसी फील्ड बनती है। तो देखिए, आपको हर चीज के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैटर्न्स बना के दिखाए हुए हैं पिछले चैप्टर में। इसमें फर्क है ना। तो वायर में जब तार में करंट फ्लो करता है तो उस तार के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डिजाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डिजाइन होता है। क्लियर है? अब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की, देखिए जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का एरोज किस तरफ को जाएंगे। तो मुझे बताइए, रिस्पॉन्ड बार बार करो कि एक वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों, उसकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स मेथड क्या था? इट वाज द राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि you have to grip the wire in such a way, see you have to grip the wire in such a way कि थंब जो है, देखिए ये अंगूठा आपका along the current जा रहा हो वायर में, तो जहां आपने थंब को उस तरफ इशारा करना है जहां तार में करंट जा रहा है। तो मुझे बताएं, तार में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तार में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो जरा मुझे बताओ, ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इस राइट हैंड साइड पे एरोज कहां की तरफ मार्क करेंगे हम, और वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज कहां मार्क करेंगे? जी, अब आवाज आ रही है सही? यार मुझे तो सही आ रही है, आपको आ रही है? अब ठीक है। चले, देखिए मैं ये कह रहा हूं, आप लोग वॉल्यूम्स अपने ऊंचे कर लो ना यार। मैंने तो फुल पे रखा हुआ। अब देखिए, तो बच्चों अब आपने ना इस तार को, देखिए आप बेशक ना कॉपी को थोड़ा सा ऐसे मरोड़ लो, खुद को मोड़ना मरोड़ना नहीं है, कॉपी को ज्यादा तकलीफ देनी। मुझे ये बताएं कि ये तार में करंट ऊपर जा रहा है, तो सी तार में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। वायर में करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब अगर वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स राइट साइड पे किधर इशारा कर रही है? सी ये उंगलियों की कर्ल, क्या ये फील्ड के एरोज इस तरफ नहीं जाएंगे? तो देखें, आपने थंब को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तार में करंट जिस तरफ जा रहा है थंब को भी उधर ले गए। तो आपकी ये वाली उंगलियां
सी ये वाली उंगलियां पे राइट हैंड साइड पे एरोज ऑफ द फील्ड आपसे अवे नहीं जा रहे। देखिए आपसे एरोज अवे जा रहे हैं, क्या ख्याल है? यस। और यही एरोज जब घूम के इस तरफ आएंगे, यही एरो देखो इधर से घूम के इस तरफ आएगा, यही एरो इधर से घूम के इस तरफ आएगा, तो एरोज इधर ऐसे नहीं हो जाएंगे। तो आप जरा अब ये इस ड्राइंग पे राइट हैंड रूल बाकायदा लगा के तब ये फाइंड करो। करिए इसको बच्चों। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस थोड़ी सी उंगलियां थोड़ी सी कर्ल करो ना। ये देखो करंट यूं जा रहा है तो उंगलियां ऐसे, बस एक इशारा मिल जाएगा कि यार इसका मतलब है ये एरोज इधर मार्क करने हैं राइट हैंड साइड पे, और वो एरोज वही वाले घूम के इधर आएंगे तो एरोज ऐसे हो जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? जरा ऑनेस्टली बताइए, आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ आ रहा है? एक एक बंदा प्लीज बताओ। देखिए आपने ना इसमें राइट हैंड यूज करना है। जी मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। देखिए बच्चों, ये तार में ना करंट की डायरेक्शन हमें टर्मिनल्स देख के पता लग जाएगी, ठीक है? आपको पता है ना कि जब भी एक वायर में से करंट गुजरता है तो उस तार के गिर्द इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड बनती है। उस तार के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी शक्ल ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स बनते हैं तार के गिर्द। हमने अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है कि तार में ट्रैवल करने वाले करंट के अलोंग, तो आपने देखे इस अंगूठे को राइट हैंड ग्रिप रूल यूं शक्ल बनानी आती, ऐसे वाले यूं डिजाइन बना। अब आपने थंब को जिधर करंट जा रहा है, याद है ये बात याद रखनी है ना कि जिस तरफ करंट जा रहा है थंब को उस तरफ लेकर जाना है। तो फिर इस मुझे बताओ, ये वायर है ना यार, वायर की ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये तार की राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक? तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने राइट हाथ को यूं यूज करना है, देखिए ऐसे कर्ल रखना है कि थंब को करंट के अलोंग लाइन अप करना है, और इस राइट हैंड साइड पे, अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे फील्ड एरोज कहां जा रहे हैं? यार देखिए ना, ये उंगलियों की टिप्स आपसे अवे जा रही हैं या आपकी तरफ आ रही हैं? राइट हैंड साइड पे यानी तार के इस तरफ। देखिए थंब करंट की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, जिधर करंट जाएगा थंब उसी तरफ इशारा करेगा। तो करंट ऊपर जा रहा है, तो फिर यहां से इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ये फील्ड के एरोज ऐसे पॉइंट नहीं कर जाएंगे? क्या ख्याल है? अवे पॉइंट करेंगे। देखिए थंब करंट की डायरेक्शन में और इस तरफ फील्ड के एरोज देखो उधर जा रहे हैं,
और यही एरोज इस तरफ घूम के, देखिए ना, यही घूम के इस तरफ नीचे हो जाएगा। यही एरो इधर जा रहा है, यहां से ये घूम के ऐसे हो जाएगा। यही एरो इधर जा रहा है, ये यहां से घूम के ऐसे हो जाएगा। समझ आई ये बात? किसको नहीं आई जी अभी भी बता दें। ये बात ऐसी नहीं है बच्चों की आप अनक्लियर रख के आगे चलें, आगे हर चीज फिर इससे रिलेटेड है। थोड़ी अक्ल है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन है, हो जाएगा। पक्का जी? सबको क्लियर है? कोई मसला है तो बता दीजिए। चलें, अब आइए बच्चों के, अगर यार भाईजान कितनी ब्रेकें लेनी है आपने यार, अभी तो ब्रेक की है। ब्रेक पे यार एकदम आप लोग चले जाते हो। अच्छा, अब जरा ये केस 2 पे, कि अगर तार में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती, सपोज तार में करंट नीचे की तरफ, अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जब तार में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो क्या ख्याल है? तार में करंट की डायरेक्शन जब नीचे की तरफ है तो इसमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन अब कैसे निकालेंगे? देखो अब सुनो, आपने इधर भी राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड ग्रिप रूल, सॉरी। देखो अब आप ना कॉपी को थोड़ा सा एक कंफर्टेबल एंगल पे ऐसे ले आओ कि मेरा हाथ इजीली ऐसे फिट हो सके। थोड़ा सा और ऐसे कर दो बस, बल्कि ऐसे ही रख लो। हाथ को अब आपने ऐसे करना, सी हाथ को ऐसे करना। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, क्या ख्याल है? आप जरा देखिए कि आप हाथ को ऐसा कर लें। देखिए ये मिसाल मारकर वो तार है, अब इसमें करंट कहां जा रहा है? करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो आपने थंब को भी डाउन में यूं ले आना है। समझ रहे हैं? राइट हाथ ही यूज करना है कि आपने करंट को, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो इस साइड पे जरा मुझे बताओ, इस साइड पे उंगलियों की टिप्स आपसे कहां जा रही हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड पे अब उंगलियों की टिप्स अवे जा रही है ना उस तरफ। तो ऐसे नहीं जाएंगी, क्या है? जरा खुद हाथ लगा के देखिए इसमें, राइट हैंड अप्लाई करके देखो, करंट नीचे जा रहा है और उंगलियों की टिप्स, देखिए जरा इधर, उंगलियों की टिप्स ऐसे जा रही है। इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि उंगलियों की टिप्स, ये देख रहे हो, उस तरफ जा रही है। जी रिपीट करेंगे। यही इधर से जाके फील्ड के एरोज इस तरफ हो जाएंगे। देखिए दोबारा जरा भी, मैंने इसीलिए कहा देखिए इसको तसल्ली से करें, हमें कोई आज जल्दी नहीं है। कल हमने सिर्फ फिजिक्स ही करनी है डिस्कस मेनली, तो इसकी बैकग्राउंड जरा हम बना के आ जाएंगे। नहीं, नोटबुक को उल्टा नहीं करना है इसमें, इसमें जरा इस तरह सीधा ही रखो।
देखिए मैं यूं करता हूं कि करंट की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है ना, सुने, जी इसीलिए कह रहा हूं नोटबुक उल्टी नहीं करनी, नोटबुक तो जिस तरफ है उसी तरफ रखो। देखो बच्चों आपने ना ऐसे हाथ को, देखें इसको, हाथ को थोड़ा सा, इसको कॉपी को यूं करके हाथ को यूं करना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए जिस तरफ तार में करंट जा रहा होगा, थंब को आपने उसकी डायरेक्शन में अलाइन करना। जी उल्टी नहीं करनी नोटबुक, इस रूल में कभी भी नोटबुक उल्टी नहीं करते। जिस तरह है थोड़ा सा हाँ, यूं यूं कर सकते हो हाथ का एंगल बेहतर करने के लिए, लेकिन कॉपी उल्टी नहीं कर देनी, गलत आंसर आएगा उस। ठीक है, तो अब जरा एक मिनट देखो बच्चों, देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब जा रहा है, मेरा हाथ देख रहे हो डिजाइन, ये उंगलियों की टिप्स ना वो एरो हेड्स है, एरो हेड्स है। तो देखो करंट की डायरेक्शन नीचे है तो थंब को नीचे ले गया। तो मुझे ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो देखिए, सी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो ना मेरी उंगलियों की टिप्स, लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज आपसे अवे जा रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं? यार ये मैं वैसे हर साल ऑनलाइन में ही समझाता हूँ, बड़ा फिट समझ आता है लोगों को, किस किस को नहीं आया। नहीं भाई नोटबुक उल्टी ना करो, इसी तरह रख के करना। देखें अब देखो यहां से करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो थंब आप उसकी डायरेक्शन में अलाइन कर दो। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज कहां जा रहे हैं? सी लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज, लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज ऐसे जा रहे हैं ना, क्यों जी? देखें करंट नीचे की तरफ जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज, लेफ्ट हैंड साइड पे एरोज जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखो मैं करंट को इधर रख रहा हूं ना, तो आप यूं भी कर सकते हो, देखो एरो हेड्स उस तरफ जा रहे हैं, यूं, यही एरो हेड्स यहां से घूम के ऐसे नहीं आ जाएंगे? क्यों जी? बता दो बच्चों, मैं इसको अभी भी क्लियरली समझा सकता हूं, अगर आपको मसला है तो इसको क्लियर करते हैं। कोई बंदा भी ऐसा है जिसको, देखिए इसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल लगा के आपने इसमें काम करना था। अब याद रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में राइट हैंड रूल था, चलिए जबरदस्त। और तार में जो फील्ड बनती है, अच्छा एरोस की मार्किंग रिपीट करें, चलिए जी करते हैं, तो वही तो काम था इसमें, सिंपली बोलना है, रिपीट करें चलिए। जरा बच्चों अब देखिए केस वन एक दफा दोबारा से।
देखो यार, अगर इस तार में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, रिपीट की फरमाइश आ गई जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये टॉपिक जरा प्लीज सही पक्का करके चलिए, बिकॉज फिर आगे मसले होंगे बार बार हर टॉपिक में, इसलिए मैं इधर टाइम लगा रहा हूँ। देखिए यार, अब अगर आपका ये तार में करंट ऊपर जा रहा था, तो ये आर्यन समझ आया कि तार में करंट ऊपर जा रहा है, तो इसके गिर्द वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड बनती है। मुझे ये बताइए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड जो बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड जो बनती है, ध्यान दीजिए, इसके गिर्द जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड बनेगी, उनके एरोस किस तरफ होंगे? रूल यूज करेंगे राइट हैंड। देखिए, राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करना है कि आपने थंब को करंट की डायरेक्शन इन द वायर के अलोंग ले जाना है। जवाब यस नो करो भाई, रिपीट वालों। करंट की डायरेक्शन जिस तरफ जा रही है, थंब को उधर रखना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो राइट हैंड साइड पे एरोस किस तरफ होंगी? राइट हैंड, देखो ना, करंट यूं जा रहा है, तो राइट हैंड साइड पे एरोस किधर है? आर्यन बताओ ना भाई। यार, रिपीट का बोल के गायब हो जाते हो, ये बड़ा अजीब मजाक है। तो देखो यार, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड साइड पे फील्ड के एरोज इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है? और यही घूम के, यही तारे देख, फील्ड लाइन से घूम के यूं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ होगी। समझ रहे हो? चलिए, हाँ नहीं सही है। अरे बाल, चलो कोई अगर आउट ऑफ मस्ती भी पूछ रहा है तो चलो पूछ ही रहा है, ये भी बड़ी बात है। अब जरा देखो, केस 2 में करंट अगर नीचे जाए, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो अब कैसी होगी? नहीं जी, राइट लेफ्ट की बात नहीं है। आपने ये देखना है कि जिस तरफ आपकी उंगलियां पहले आ रही हो, उस साइड वाली बता दो, तो दूसरी तो खुद पता चल जाती है। अब इसमें भी देखिए, सुनना, देखिए इसमें भी अब करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो आपने थंब भी यूज राइट हैंड ही करना है। ये देखिए ना, ये सपोज ये मार्कर वो वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट का एरो अगर नीचे जा रहा है तो थंब भी नीचे ले जाओ। तो मुझे ये बताओ कि अब तो लेफ्ट हैंड साइड पे उंगलियां आ रही हैं, अब तो उंगलियां किस साइड पे आ रही हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो करंट अगर नीचे जा रहा हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना, अब एरोस किधर जाएंगे? एरोस देखो उधर जाएंगे। सी, दे विल मूव लाइक दिस, दे विल मूव लाइक दिस। ठीक है? और यही एरोज अब घूम के, देखो यही घूम के इधर आएगा, यही घूम के इधर आ जाएगा। क्या ख्याल है? क्लियर हो गया? ये था जी वायर में मूव करने वाले करंट की फील्ड पैटर्न। अब जरा बच्चों, जो बात अगली हम सीखने जा रहे हैं, सी दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आइए,
हाउ टू अंडरस्टैंड, एक हेडिंग डालो बच्चों, हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉप व्यू ऑफ अ वायर। यार अब ये इसमें कह लो इस सेक्शन में एक आखिरी मुश्किल बात, हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉप व्यू ऑफ अ वायर। केस 1 2 बच्चों पक्का समझ आ गया, राइट हैंड ग्रिप रूल समझ आ गया ना, यूज कैसे करना है। तो अब हेडिंग डालिए हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉप व्यू ऑफ अ वायर। देखो बच्चों, आप लोगों को ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक वायर का साइड व्यू क्या होता है। साइड व्यू ऑफ अ वायर, एक तार का साइड व्यू क्या होता है। एक तार का साइड व्यू क्या होता है। देखिए वायर का साइड व्यू तो, अगर मैं वायर को कभी माइक्रोस्कोपिकली देखूं तो क्या वायर का साइड व्यू ऐसा ही नहीं होगा। यानी तार साइड से तो एक लंबी स्टिक सी नजर आएगी ना, एक लंबा सिलेंडर सा दिखेगा। लेकिन अगर इसी तार को कोई बिल्कुल यहां टॉप से आकर ऑब्जर्व करे, आंख को, ये मैंने आई बनाई है जी, दिस इज द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अगर ये तार को टॉप से देखा जाए तो टॉप से जब आप देखेंगे तो आपको तार क्या नजर आएगी। अब यहां आपकी इमेजिनेशन का जरा मुझे जरूरत है, बोलो। अगर एक तार को साइड से देखें तो बच्चों वो तो इस तरह से एक पूरा सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन अगर उस तार को बिल्कुल टॉप से आकर ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल सही है, टॉप व्यू आपको दिखेगा। अब दिस इज योर इमेजिनेशन बेसिकली। टॉप व्यू ऑफ अ वायर क्या होगी, जरा देखना। तार का टॉप व्यू होगा इस किस्म का एक क्या, इस किस्म का एक सर्कल, कि नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जरा भी ये देखिएगा। मुझे ये बताओ, इस मार्कर को अब आप इस टाइम किस व्यू से देख रहे हो। आपकी आंख इस मार्कर को साइड व्यू से देख रही है। दिस इज द साइड व्यू, जिसमें उसकी पूरी लंबाई ऐसी नजर आ रही है। लेकिन बच्चों, अगर कोई बंदा इधर आके यहां आंख रख के इसको ऊपर से देखे टॉप से, तो मुझे एक बात बताओ कि एक तार का टॉप व्यू ऐसा नहीं दिखेगा आपको जैसा भी इस वक्त कैमरा में दिख रही है। क्या ख्याल है। देखिए ये तार का कौन सा व्यू है, साइड व्यू। और अब ये कौन सा व्यू है, ये तार का टॉप व्यू है। देखिए जब आप तार को बिल्कुल इधर ऊपर आके सर पे देखते हो, जहां से ये कैमरा इस वक्त इसको देख रहा है, तो आपको उस तार की लंबाई नजर नहीं आती थोड़ी सी भी। आई यू वॉचिंग। ये तार का सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट आपको नजर आता है। डू यू ऑल एग्री। तार का सिर्फ सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई देगा। तो याद रखिए, आज से जब भी हमने किसी वायर का टॉप व्यू बनाना हो तो वायर को हमेशा टॉप से ऐसा एक सर्कल दिखाते हैं, एंड दैट्स इट। You just have to show it as a circle. So see, this is a whole side view of this wire. But अगर इसी तार को टॉप से आके बैठ के देखें तो आपको सिर्फ इस तार का क्या दिखाई देगा बच्चों, आपको तार का ये टॉप सर्कल, ये एग्जैक्ट सर्कल नजर आए। जैसे देखो, ये मार्कर का कौन सा व्यू है, साइड व्यू। और अब ये कौन सा है, सी विच व्यू इज दिस। यस, तो टॉप व्यू में यू जस्ट सी अ टॉप सर्कुलर पार्ट। वो जो टॉप सर्कुलर पार्ट है वही नजर नहीं आएगा। क्या ख्याल।
तो किसी वायर का टॉप व्यू इज ऑलवेज अ सर्कल। ठीक है, तो मैं यहां पे एक नोट लिख लेता हूं कि द टॉप व्यू ऑफ अ वायर, द टॉप व्यू ऑफ अ वायर is an exact circle. Top view of a wire is an exact circle. Top view of a wire is an exact circle. बात समझ आई? Top view of a wire is an exact circle. क्यों जी? अब बताइए कि इसमें अगली जो स्टोरी है वो क्या है। जरा बच्चों अब सुनना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज केयरलेसली नहीं समझना। देखो बच्चों यार, अगर तार में ना दो तरह के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, डायग्रामेटिक सिंबल्स जो है ना तार में दो तरह के यूज होते हैं। एक इस्तेमाल होता है ऐसे थिक सा डॉट इन द सेंटर, और एक इस्तेमाल होता है इसी वायर के टॉप व्यू में ऐसा क्रॉस। कितनों ने ये डॉट क्रॉस पहले कुछ सुना सुनाया लग रहा है? चलिए अब सुनो, देखिए बच्चों, इस वायर के टॉप व्यू में ना ये दो सिंबल्स का एक बड़ा खास मतलब है। अब यार इस बात पे ना बेशक अगला आधा घंटा लग जाए, 4:30 तक, ये बात समझना असल काम है, क्योंकि ये समझ आ गया तो मसला हल है। तो मैं आता हूं बच्चों अब इसमें, जरा गौर से सुनना, एवरीबडी पे अटेंशन प्लीज। देखो, आज के बाद आपको जब भी तार का टॉप व्यू देखना हो तो तार के टॉप को देखें तो आपको सिर्फ तार का ये टॉप सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, ऐसा ही है। तार को अगर आप टॉप से आके ऑब्जर्व करें तो विजुअल करो आंखें बंद करके कि आपको सिर्फ तार का टॉप व्यू ही नजर आएगा। अब इस तार के टॉप व्यू में ना दो तरह के डायग्राम्स में सिंबल्स बनाता है वो। एक बनाता है ऐसे डॉट सा, और एक सिंबल बनाता है तार में ये क्रॉस का। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि तार में इस डॉट का और इस क्रॉस का एक अपना खास खास मतलब है। क्यों जी? इसका अपना अपना एक मतलब है। अब जरा आप आइए कि इस बात का क्या मतलब होगा। तार में डॉट नजर आए तो इसका मतलब होता है, इस वायर के टॉप व्यू में डॉट नजर आए तो इट मींस दैट आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। सुनना, एक मिनट, मैं आपको इसका एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा जो हमेशा विजुअल में रहे। तो सर्कल में ये तो तार का टॉप व्यू है ना, इसमें डॉट का मतलब है कि करंट इज कमिंग out of the page. Current is coming out of the page and into our eyes. Current is coming out of the page into our eyes. अभी सब बताऊंगा, पहले लिख लो जरा। और अगर तार के टॉप व्यू में ऐसा क्रॉस का वो दिखे तो इट मींस दैट the electric current is
going into the page. Electric current is going into the page and away from our eyes. It means current is going into the page and away from our eyes. Current is going into the page away from our eyes. बच्चों इन दोनों जुमलों को जरा क्लियरली लिख के एक बार जरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहे हो। मैं फिर इसको तसल्ली से समझाऊंगा। नहीं, ये एक वैसे डायग्रामेटिक सिंबल है यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये डायग्रामेटिक सिंबल की बात कर रहे हो। वो करंट हमारी आंखों में नहीं आएगा भाई, क्या हो गया? एक मैं एक्सप्लेन करता हूं सारा। ये इसका डायग्रामेटिक सिंबल है। पहले आप लिख लो ये बात पूरी, फिर मैं समझाऊंगा। कोई रह गया जिसने ना लिखा हो? जल्दी लिखें। जी, अब जरा सुनो बच्चों, इस पूरी बात का ना जो मतलब समझाना है वो समझिए। देखो यार, आप लोगों ने ना अब एक चीज को देखना है, पहले सुन लीजिएगा प्लीज। देखें, अब इधर ना ये साइड व्यू और टॉप व्यू पैरेलल चलेगा। इधर देखें सारे, अभी लिखना छोड़ दो फॉर अ मोमेंट, पहले जरा समझिएगा इसे प्लीज। ये बात भी अगेन आई रिपीट, जब तक ये टॉप व्यू वाली बात पूरी समझ ना आए आगे ना जाना। बच्चों एक बात बताओ यार, अगर वायर में सपोज करंट इस तरह जा रहा हो, सुनना एक मिनट, पेन्स डाउन एंड जस्ट लिसन। अगर वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक, तो मुझे ये बताएं कि करंट अगर ऊपर की तरफ जाए, तो जब मैं इधर आंख रख के इसका टॉप व्यू देखूंगा, सी इफ आई प्लेस माय आई और मैं टॉप पे आई रखकर देखूं अगर तार को, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वायर का ये टॉप पार्ट एक सर्कल की शक्ल में नजर नहीं आएगा? यस। अगर हम तार को टॉप से देखें तो तार का टॉप तो एक सर्कल नजर नहीं आता। ये तो भी हमने क्लियर किया ना कि तार को टॉप व्यू देखें तो एक सर्कल दिखता है। तार, ये सर्कल तो वायर का है ना, ये सर्कल वायर का है। सी दिस सर्कल बिलोंग्स टू दैट वायर। जब आप एक तार को देखो साइड से देख रहे हो तो वो ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब आंख इधर रखकर टॉप से देखोगे तो ये तार तो आपको टॉप से सिर्फ एक क्या दिखेगी, एक सर्कल दिखेगा ना। बट बच्चों अब सुनो, मुझे आपने अब जरा अकल से सोच के बताना है कि जब आंख यहां रखकर देखें, आप विजुअल करें, आप अगर इधर आंख रखकर देख रहे हो तो अब यार ये करंट का एरो
करंट का एरो आपकी आंख में आ रहा है या आपकी आंख से अवे जा रहा है? चलिए एक मिनट, इसको मैं आपको ना जरा इस तरह समझाता हूं। एक डार्ट वाली मिसाल से आपको अब जरा बड़ी फिट समझ आएगी। इसमें देखिए, या तो बच्चों एक डार्ट से समझ लो या फिर एक एरो से समझ लो। यार ये ना जरा इसका सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जरा इसको आपने ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, मुझे एक बात बताएं, जब एक एरो शॉट होके, सपोज कोई एरो शूट करता है आपकी तरफ और वो एरो आपकी आंख की तरफ ट्रैवल करता हुआ आ रहा हो, तो मुझे एक बात बताइए कि जब एरो हेड आपकी आंख की तरफ ट्रैवल करता हुआ आएगा तो क्या आपको इस एरो का सामने से ये टिप दिखाई देगा या उसकी बैक फिन्स? देखो ये एरो का टिप है और ये उसकी बैक फिन्स है। बैक फिन्स क्रॉस टाइप डिजाइन होता है और ये एरो का टिप हेड। जी मैं पेन से ही समझाऊंगा, वो अगला काम। पहले जरा एक मिनट सुनो। देखिए जब एक एरो कोई शूट करता है आपकी तरफ, सुनना आप जरा, जब कोई एरो आपकी तरफ शूट करता है, ये सारा कुछ देखना मैं एंड पे इकट्ठा कंबाइन करूंगा, ये बड़ा फिट समझ आएगा आपको। तसल्ली रखो, ये शुरू में थोड़ा सा जरा गड़बड़ करता है। देखिए ये मैं वैसे आपको ना एक डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर करें। जब एक एरो आपकी आंख की तरफ आ रहा होता है, जब एरो आंख की तरफ आ रहा है, तो क्या आपको फोरग्राउंड में इस एरो का बिल्कुल ये नीडल पॉइंट टिप नजर आता है या उसकी वो बैक फिन्स फोरग्राउंड में नजर आती है? जैनब आपने गलत जवाब दिया उसका, पहले बताइए, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो अब देखिए, तो जब एक एरो शूट करता है कोई, तो वो आपकी आंख की तरफ जब आता है, देखो मिसाल में आपको ये पेन की एग्जांपल देता हूं, जरा सुनो। ये जरा देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, इस वक्त ये पेन जब चल के आपकी आंख की तरफ आ रहा है, देखो पेन का फॉरवर्ड ये टिप है ना, जब ये पेन आपकी आंख की तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जब आपकी आंख की तरफ ट्रैवल करके आ रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? एक टिप दिखाई दे रहा है। क्यों जी? देखिए जब ये एरो आपकी आंख की तरफ आएगा ये पेन, तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये एक टिप दिख रहा है कि नहीं? टॉप सर्कल नहीं कहेंगे खदीजा, इसको टिप कहेंगे यार। ये पेन की निब नजर आ रही है ना, देखो तो ये ऐसे ही है जैसे एरो आपकी तरफ यहां से यूं शूट हो और आपको पेन की निब आंख में दिख रही होगी, क्या नहीं? और अगर मुझे एक बात बताओ, कोई एरो आपसे अवे शूट कर रहा हो, एरो आपसे अवे शूट करे, तो देखिए जब ये एरो आपकी आंख की तरफ शूट होता है तो आपको एक टिप डॉट नजर आता है। द आई सीज अ, देखिए ना, व्हेन एन एरो, या चलो इसको लिखते नहीं, ओरली समझ। देखिए जब एक एरो आपकी आंख की तरफ शूट होता है तो आपको एरो का टिप नजर आता है या ये बैक फिन्स? बताओ, एरो का टिप हेड नजर आता है या बैक फिन्स? टिप हेड दिखता है। और एरो का टिप हेड क्या एक पॉइंटेड टिप है या कोई क्रॉस है? पॉइंटेड टिप है ना? यस, पॉइंटेड टिप है, तो इसलिए डॉट दिखाई देगा। तो जब एक एरो ऐसे शूट होके आपकी आंख की तरफ आ रहा है तो आंख को ये एरो का सिर्फ टिप हेड नजर आएगा, ठीक। लेकिन मुझे ये बताइए बच्चों कि जब एक एरो आंख से अवे शूट होता है, देखो अब ये एरो आंख से अवे जा रहा है, तो आंख को क्या नजर आएगा?
will the eye see the back fins or the frontal tip of the arrow? आंख क्या देखेगी? आंख से जब ये एरो देखो अवे शूट हुआ, देखिए ना, जब कोई आर्चर एरो को शूट करता है तो उसको तो ये बैक फिन्स दिखाई देती हैं, समझ रहे हो? उसको तो ये बैक फिन्स नजर आएंगी। क्या ख्याल है? तो अब ये मिसाल जहन में रखें। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इस पिक्चर 1 में इज द एरो गोइंग इनटू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर? एरो जो है वो इनटू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर जा रहा है, यानी टुवर्ड्स द आई जा रहा है। एरो जो है वो टुवर्ड्स द आई जा रहा है। और इस सेकंड पिक्चर में अब एरो जो है वो अवे फ्रॉम द आई जा रहा है या टुवर्ड्स द आई जा रहा है? चलो मुझे इस तरह अवे और टुवर्ड्स के लफ्ज बताओ। सेकंड पिक्चर में एरो जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है? अवे जा रहा है। और पिक्चर 1 में ये एरो टुवर्ड्स द आई आ रहा था, टुवर्ड्स द आई आ रहा है। बिल्कुल सही। देखो मैं बड़ा स्लो एंड स्टडी चल रहा हूं, बहुत केयरफुली, स्लो स्लो करके सीखो, कोई जल्दी नहीं है, समझें। तो अब मुझे बताओ बच्चों, यहां तक कुछ क्लैरिटी हुई? मैंने कहा ना, इन टॉपिक्स को उधर ही बैठे बैठे पक्का करके जाना है। इनकी हर हेडिंग पास पेपर का क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे। तो बच्चों अब ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जरा ना सब लोग आंखें एक सेकंड बंद करो। मैं आपको ना एक स्लो मोशन विजुअल करवाऊंगा, आपने वो बात सोचनी है ताकि पक्का माइंड में बैठ जाए। मुझे बताएं, अगर एक एरो फर्ज करो शूट होके आपकी तरफ आ रहा है, विजुअल करें, एक एरो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, आंख में आ रहा है, तो क्या आपको एरो का फ्रंटल टिप दिखाई दे रहा है फोरग्राउंड में या बैक फिन्स? आंखें खोलो, जवाब दो। फ्रंटल टिप दिखाई दे रहा है। जब भी एरो आंख की तरफ आता है तो फ्रंटल टिप दिखाई देता है। वो फ्रंटल टिप एक डॉट की शक्ल है या क्रॉस की? बोलो जरा, फ्रंटल टिप एक डॉट की शक्ल है या क्रॉस की? हमेशा एरो का फ्रंटल टिप एक डॉट होता है कि नहीं? जी, सबका जवाब ठीक आ रहा है। और अब दोबारा आंखें बंद करो जरा। इमेजिन आपने एक एरो शूट किया है, तो अगर एरो आपकी आंख से अवे जाए तो आंख को क्या दिखाई देगा फोरग्राउंड में? उस एरो की बैक फिन्स यानी क्रॉस दिखाई देगा ना, समझ रहे हो? जी। तो अब ये जो मतलब था, सुनना, अब दोबारा मैं अटेम्प्ट मार रहा हूं आपको मजीद आसानी की तरफ ले जाने के लिए। सुनिए बच्चों, ये जो सर्कल है ये तो वायर है ना, वायर टॉप से एक सर्कल ही दिखती है, बट उस सर्कल में डॉट का क्या मतलब है? उस सर्कल में डॉट का मतलब, ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट करता है करंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। डॉट नजर आ रहा है टॉप में बैठ के, तो जब भी टॉप पे आप बैठे हुए हो डॉट नजर आए, इसका मतलब है कि करंट का एरो आपकी आंख की तरफ आ रहा है या अवे जा रहा है? यस। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज कमिंग, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज कमिंग इनटू आर आई, ठीक, इनटू आर आई। अच्छा, इनटू आर आई वो कहां से निकल के आएगा? देखिए पेज से, सुनना आप जरा, ये इस पेन को देखो जरा, पेज से बाहर निकल के, सी पेज से बाहर निकला, आउट ऑफ द पेज आया, तो करंट जो है वो आउट ऑफ द पेज निकल के हमारी आंख में आ रहा है। तो ये कनेक्टेड बात है। करंट इज कमिंग इनटू आवर आई आउट ऑफ द पेज।
ये कनेक्टेड बात आपने लिखनी है। एक सर्कल में डॉट का मतलब है कि आंख को करंट का एरो जो है वो आउट ऑफ द पेज निकल के आंख के अंदर आ रहा है। कुछ यार यूज टू हो रहे हो, बेसिकली इसको बार बार बोलने का, रिपीट करने का मकसद यूज टू करना है। आई टोल्ड यू, इससे आगे कच्चा पक्का करके ना जाना, इसको सही सॉलिड बात सीखो। मुझे बताओ, ये सर्कल तो टॉप से क्या चीज है? टॉप से देखेंगे तो ये तो उस वायर की आउटर बाउंड्री है, टॉप सर्कुलर बाउंड्री है। लेकिन अगर इसमें अब क्रॉस का सिंबल बना हो क्वेश्चंस में, इस वायर में क्रॉस का सिंबल बना हो, तो इसका मतलब है आंख ऊपर से बैठी देख रही है जो करंट का एरो उस बंदे की आंख से अवे जा रहा है या टुवर्ड्स आ रहा है? अवे जा रहा है। अवे जाएगा तो ही उसको बैकफिन्स नजर आएंगी ना। क्या ख्याल है? अब आंख से तो अवे जा रहा है, लेकिन पेज के अंदर इनटू द पेज जा रहा है या आउट ऑफ द पेज? यस। तो इस सिंबल का मतलब होगा कि करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम आवर आईज and into the page. Away from our eyes and into the page. So current is going away from our eyes and into the page. क्यों बच्चों? देखिए, अभी भी ये बात ना सही पक्की नहीं हुई। मैंने किया था ना कि आपसे वादा कि कान खाऊंगा सही फिट करके, इतना कि ख्वाब में भी आपको रात को आया आज कि जी तीर चला था या तीर अवे चला था। अब जरा देखिए, एक चीज और इसको करते हैं। जी जी, बेहतरीन समझ आई है, बिल्कुल मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं जरा अपनी तसल्ली चाह रहा हूँ प्लीज, बिकॉज आखिरी 5 मिनट ही रह गए हैं, तो जरा इसको पक्का कर रहे हैं, क्योंकि कल के लिए ना बैकग्राउंड मुझे यही चाहिए था। अब देखना, ऐसे रुड़ते हुए हम चीजें सीखेंगे कि मजा आएगा। अब मुझे ये बताओ कि बच्चों, ये तार का कौन सा व्यू था? जरा गौर कीजिएगा। ये वायर का सपोज एक साइड व्यू है, ठीक है जी, ये वायर का एक साइड व्यू है, ठीक, दिस इज द साइड व्यू। अगर मैं वायर का टॉप व्यू देखूं, अब देखिए, ये साइड व्यू है। एक मिनट जरा राफे रुकना, पहले इसको जरा समझ लें दोबारा से। अब मैं समरी इकट्ठी कर रहा हूं। ये तार का टॉप व्यू, ये साइड व्यू है, लेकिन जब आंख इधर बैठ के देखती है तो उसको तो एक देख रहे हो, उसको तो टॉप से सिर्फ एक क्या दिखेगा? उसको ये तार पूरी एक लाइन नहीं, बल्कि सिर्फ एक टॉप सर्कुलर पार्ट। देखिए ना, ये इसको सिर्फ एक टॉप का ये सर्कुलर पार्ट दिखेगा, ठीक। अब जरा एक मिनट सुनो, मुझे ये बताएं कि जब इलेक्ट्रिक करंट तार में यूं ऊपर जा रहा था, देखो ना, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो करंट का वो तीर समझ लो, तो आंख के अंदर जा रहा है वो तीर या उस आंख से अवे जा रहा है? इज द एरो ऑफ द करंट गोइंग इनटू द आई? तो जब एरो इनटू द आई जाएगा तो आंख को तो इस एरो का फ्रंटल टिप नजर नहीं आएगा, यानी करंट का एरो जब उसकी आंख में जा रहा है तो आंख को क्या दिखेगा? इस करंट वाले एरो का फ्रंटल टिप दिखेगा या उसको उसकी वो बैक फिन्स दिखेंगी? फ्रंटल टिप दिखेगा। तो आंख को ना ये फ्रंटल टिप चूंकि नजर आ रहा होता है, तो हम वैसे सिंबॉलिकली इधर डॉट बनाते हैं, जिसका मतलब है कि यार तार में जो करंट है वो ऐसे आंख के अंदर आ रहा है। देखो ना, टिप नजर आने का मतलब है कि करंट पेज से बाहर निकल के आंख में आ रहा है।
पेज से बाहर निकल के वो आंख में आ रहा है, समझ रहे हो? और अगर ये देखिएगा हम जरा, अगर आप आंख इधर रख के देखें तो आपको तो एक टॉप सर्कल दिखेगा, वो ये हमने बना दिया। लेकिन बच्चों अगर करंट का एरो तार में ऐसे नीचे जा रहा है, तो मुझे बताओ आंख को इस सर्कुलर टॉप में क्या दिखाई देगा? उसको तो उस करंट वाले एरो की बैक फिन्स दिखाई देगी। तो बैक फिन्स क्रॉस के तरह ही नहीं बनाते? बिल्कुल। यानी अब इस सर्कल में क्रॉस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट आंख से अवे जा रहा है। अब देखो ना, आंख से अवे करंट जो है, अगर आंख से अवे जाए तो आपको बैक फिन्स दिखेंगी, और इस बैक फिन्स का मतलब है कि अब करंट का एरो आपकी आंख से अवे जा रहा है और वो पेज के अंदर हिट हो रहा है। बात समझ आई? तो सी, इसका फाइनली मतलब बताओ कि एक वायर में, एक सर्कल में डॉट का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर जो है is coming where? Out of the page or into the page? Is coming out of the page and into our eye. Out of the page and into our eye. Out of the page and into our eye. और इसी तरह इस सर्कल में क्रॉस का क्या मतलब है? सर्कल में क्रॉस का क्या मतलब है? सर्कल में क्रॉस का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज कमिंग into the page, is coming into the page, sorry, is going into the page and away from our eye. क्यों जी, काबिले कबूल है? कितनों को फिट समझ आया? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें, नाइस जी, वेरी गुड, जबरदस्त। तो इसका मतलब है सबको बहुत अच्छा समझ आ गया। कान खाने के लिए माजरत जी, बिकॉज ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि जिनमें आपको कान खाने पड़ते हैं, वरना फिर वो कहानी जो है ना, स्टोरी तो समझ